हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी वाली सुमन के ब्लॉग में। तो दोस्तों आज करवा चौथ है और मैं जा रही हूँ अपने गांव। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ अपने घर ससुराल। तो यहाँ पर आके सबसे पहले मैंने की साफ़ सफाई और बेटी यहाँ पर सो गई, इसको सुला दिया क्योंकि काम कर रही थी मैं, तो इसको सुला दिया। और सारे लोग इकट्ठे हो गए, ससुराल की जेठानी सास सब लोग इकट्ठे हो गए। और यहाँ पर किचन में मैंने रखा है सामान, ला के सब्जी उब्जी साथ में लेके आई थी क्योंकि यहाँ गांव में तो मिलती नहीं, दूसरी जगह जाना पड़ता। और यहाँ पर मैं दही की तैयारी कर रही हूँ कड़ी के लिए, क्योंकि मैं कड़ी ले आई थी, मट्ठा मिला नहीं और मैं नहा धो के हुई फ्री। और ये कड़ी का सामान ले जा रही हूँ जेठानी की तरफ। मैंने सोचा क्यों ना चूल्हे पे कड़ी बनाई जाए, जब तक उधर कड़ी बनेगी चूल्हे पर तब तक मैं गैस पे सब्जी बना लूँगी, क्योंकि फिर जल्दी भी हो जाएगी। और चूल्हे की कड़ी में जो स्वाद आता है वो गैस में नहीं बनता है, बहुत टेस्टी कड़ी लगती। तो यहाँ पर थी धूप बहुत तेज़, तो जेठानी की बेटी का बेटा छाता लेके खड़ा हो गया, कह रहा धूप लग रही। तो मैंने कहा हटा लो, इतनी तेज़ नहीं लग रही, लेकिन वो फिर भी खड़ा रहा धूप की वजह से, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हो गया इसलिए ज़्यादा तेज़ धूप नहीं लग रही थी। तो मैंने मेरी जेठानी भी चूल्हे पर बनाई कड़ी और मैं यहाँ पर सेव बना रही हूँ और जेठानी मेरी साथ में मनवा रही हैं। मुझे ज़्यादा चूल्हे पे काम करना तो नहीं आता है, लेकिन जेठानी के साथ मिलके मैं करवा रही थी, क्योंकि अकेले उनके ऊपर भी नहीं छोड़ सकती हूँ। भाई मेरा तो हार है, मैं पूजा करूँगी तो मुझे भी साथ में लगना पड़ेगा। तो मैं मेरी जेठानी बना रही, लेकिन धुआं बहुत लग रहा था आँखों में, लेकिन फिर भी मैं किसी चीज़ से पीछे नहीं हटती हूँ। और इधर आके मैं जब तक छौंक दे रही हूँ सब्जी बना रही हूँ मैं गोभी आलू की, फूल गोभी और आलू। तो मैंने कहा उधर जब तक कड़ी बनेगी इधर जब तक बन जाएगी मेरी सब्जी। और थोड़ी कड़ी निकाल के मैं भगोने में ले आई, क्योंकि कढ़ाई में ज़्यादा हो गई। तो मैंने कहा तब तक थोड़ी कड़ी इधर खौला ले रही हूँ, फिर साथ में मिला लेंगे। ये देखिए मैंने आलू और गोभी फ्राई करके रख लिया और इधर कड़ी खौल रही है आराम से, खूब अच्छे से खौल रही है। और मैं चूल्हे में रखे आई हूँ एक सरिया, वो बाद में बताऊँगी किस लिए। और यहाँ पर मेरी गोभी आलू की सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है। और पता है चूल्हे में सरिया क्यों रख के आई हूँ, क्योंकि लोहे जो कड़ी में लोहा डालो ना तो उससे बहुत टेस्टी बनती, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो गर्म जब हो जाएगी ना तो उसमें कड़ी में बाद में उसको छोड़ देंगे, तो कहते हैं कड़ी में लोहा की महक आती है, खुशबू आती है, तो बहुत अच्छी लगती है। और दोस्तों फर्स्ट टाइम मैं गांव में करवा चौथ मना रही हूँ, क्योंकि मेरी शादी को 11 साल हो गए, मैंने आज तक अपनी ससुराल में करवा चौथ नहीं मनाया। और इस बार पहली बार मैं अपनी ससुराल में मना रही हूँ और सब लोग इकट्ठे भी है, तो अच्छा भी लग रहा। और यहाँ पे सब लोग का खाना बनना साथ में, तो बहुत बड़े बड़े बर्तन भी यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि मैं जब बरेली रहती हूँ तो क्या कहते हैं छोटे छोटे बर्तन यूज़ करती हूँ, तो बड़े बड़े बर्तनों की आदत नहीं है, तो थोड़ा अजीब भी लग रहा था। गोभी तो मेरी बन के हो गई रेडी और यहाँ पर मैंने बनाई हैं सेवइयाँ और ये बन के रख गई हैं। जब बाद में इसमें मिला दूँगी मैं दूध। तो यहाँ पर मेरी बेटी खेल रही है आराम से और मेरा बेटा भी खेल रहा है, मेरी जेठानी की बेटी भी खेल रही हैं, ये लोग खेल रहे हैं। जब तक मैं जाती हूँ जेठानी की तरफ देख के आती हूँ कड़ी बनी अभी नहीं बनी। फिर इधर हो गई थी थोड़ी सी गंदगी, तो मैंने कहा एक बार झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि फिर मैं तैयार होने बैठ जाऊँगी तो फिर मैं झाड़ू नहीं लगाऊँगी और काम करने लगूँगी। मेरी बेटी आज बहुत खुश है, भैया के साथ खेलने के लिए जा रही है। बार बार जहाँ उसका भाई खेलता है वो भी उसके पीछे ही भागती रहती है और उसका भाई उसे बिल्कुल साथ में नहीं खिलाता है। तो अब खाना तो बन के रेडी हो गया है, सब्जी और कड़ी और सेवइयाँ बना ली, पूड़ी चावल बनाऊंगी बाद में। तब तक मैंने सोचा मैं चांद बना आती हूँ, क्योंकि जेठानी की बेटियों को तो चांद बनाना आता नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं। हमारे घर में एक जेठानी करती थी, वो एक्सपायर हो गई और मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ यहाँ पर करवा चौथ। तो मैंने उनसे पूछा बना लोगी, वो बोली चाची मैं नहीं बना पाऊँ। तो मैंने कहा चलो मैं चांद बना आती हूँ, फिर मैं रेडी होंगी, कपड़े उपड़े पहनूंगी। लेकिन मैं भी फर्स्ट टाइम ही चांद बना रही हूँ, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ तो वहाँ मकान मालिक की बेटियां हमेशा बना देती हैं चांद, मुझे कभी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे चांद बनाऊँ। बड़ी अजीब बात है ना कि मतलब पूजा करती हूँ लेकिन मुझे आज तक ये नहीं पता कि चांद कैसे बनता है। फिर मैंने फ़ोन खोला, फ़ोन में देखा कि कैसे बनाए, तो मैंने देखा, फिर मैंने फाइनली चांद बना लिया। और फिर आके मैं होने लग गई रेडी और मेरी सासू माँ सब बच्चे हो गए इकट्ठे, देख रहे थे कि भाई चाची आज तैयार हो रही हैं, क्योंकि पहली बार घर में करवा चौथ कर रही हूँ सबके साथ में, तो सब देख रहे थे। और तो अब खाना बन के रेडी हो चुका है, सब कुछ तैयारी हो गई है और अब मैं करने जा रही हूँ पूजा की तैयारी। तो सबसे पहले मैंने दीवार पे लगा लिए एक पेपर और पेपर के बाद मैंने इस पे ये करवा चौथ का पोस्टर चिपका लिया। उसके बाद इतने में आ गए मेरे पतिदेव, बोले लाओ मेरे कपड़े दो अब हम भी तैयार हो जाएं। वो बेटी को घुमाने ले गए, तब तक मैंने यहाँ पर पूजा की तैयारी कर ली, क्योंकि वरना वो मेरे गोदी से उतरती नहीं बिल्कुल। नए कपड़े जब भी पहनो तो वो गोद में और लग जाती, सोचती मम्मा पता नहीं कहाँ घूमने जा रही। तो वो घुमाने ले गए, इतने में मैंने सारी तैयारी कर ली, मैं भी तैयार हो गई और पूजा की भी तैयारी कर दी। एक तो ये बाल मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आज बाल कैसे बांधूँ, क्योंकि जब टीका पहनो तो समझ में नहीं आता, ये बाल खिंच जाते हैं, नीचे को आ जाता टीका। मुझे तो समझ में नहीं आया आज तक कि टीका आखिर पहनते कैसे हैं।
तो बार बार परेशान हो रही, कभी कैसे भी बांध रही, कभी कैसे भी बांध रही। इधर पतिदेव अपना कुर्ता पहन के रेडी हो रहे हैं और इन्होंने इसके ऊपर पहन ली ये कोटी। मेरे पतिदेव भी व्रत रखते हैं। एक दिन पहले बोल रहे थे मेरे लिए व्रत मत रखना गुस्से में, और फिर दूसरे दिन को मेरे साथ इन्होंने भी व्रत रखा। और यहाँ पर मैं पढ़ रही कथा तो मेरी बेटी खींचने लग गई चोटी मेरी, और साथ में पतिदेव भी बैठ गए हाथ जोड़कर। बेटी भी, हम बेटी देख रही हम लोगों का मुंह कि ये लोग कर क्या रहे हैं। हमने कहा बेटी से जय करो जय करो, तो वो जय नहीं कर रही, बस बैठ गई। पापा उसके बोल रहे हैं बेटिया हाथ जोड़ लो हाथ जोड़ लो, लेकिन वो नहीं जोड़ रही। उसके मन की बात है बच्चे की। और मैंने फिर कथा पढ़ी। उसके बाद मैंने सबसे पहले पढ़ी गणेश जी की आरती, और गणेश जी की आरती के बाद मैं पढ़ूंगी लक्ष्मी जी की आरती। कहते कोई भी पूजा या कुछ भी होता तो सबसे पहले हमें गणेश जी की आराधना पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने कथा पढ़ी, उसके बाद मैंने गणेश जी की आरती पढ़ी। तो मेरे यहाँ तो ऐसी पूजा होती है। अब मैं जा रही हूँ छत पर चांद की पूजा करने के लिए, और आपके यहाँ कैसी होती है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर पूजा करी। पहले पतिदेव को चलनी में देखा, फिर चांद को देखा, फिर पूजा करी चांद की। फिर मैं चक्कर लगाऊंगी। यहाँ पे 7 सीखें होती हैं ये, तो 7 सीखें मैं एक एक बार करके ले जाऊंगी और चक्कर लगाऊंगी। लास्ट में यहाँ पर आके मैं इसको छोड़ दूंगी। तो पूजा तो वही है, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है करने का। कोई खाना चढ़ाता है, कोई कुछ भी करता है, लेकिन मैं छत पर चांद पर खाना नहीं चढ़ाती हूँ। मैं नीचे जाके अग्यारी करती हूँ, वहाँ पर खाना चढ़ाती हूँ। और यहाँ पर 7 चक्कर लगाने के बाद मैं चांद को जल से अर्घ दे रही हूँ। और फिर चांद की पूजा करने के बाद मैंने छुए अपने पति देव के पैर, क्योंकि भाई ये पूजा पति देव की लंबी आयु के लिए ही होती। तो सबसे पहले हमारे पति देव ही पूजनीय होते हैं हमारे लिए। तो वैसे तो आजकल पत्नियां पति के पैर छूती नहीं होंगी, लेकिन चलो एक मौका तो मिलता है पतियों को कि उनकी पत्नी उनके पैर छूती हैं। इतने में मेरे पति देव ने मुझे पानी पिलाया और मैंने उनको पिलाया। फिर उनने अपनी पॉकेट से जो गिफ्ट निकाला वो देखकर तो मैं बिल्कुल खुशी से झूमे नहीं समा रही थी। फिर चांद की पूजा करके मैंने नीचे पूजा की, और उसके बाद सब लोग एक साथ खाना खाने बैठ गए इकट्ठे होके। मेरे जेठ के बेटे और जितने भी लोग घर में थे सब लोग एक साथ खाना खाने बैठ गए। और मेरी बेटी घर में टहलते टहलते बस सबको परेशान करना, कभी किसी के साथ एक बाइट खा रही, कभी किसी के साथ एक बाइट खा रही। इधर मेरी सासू माँ और जिठानी की बेटी लगी हैं पूड़ियाँ बनाने में, और जिठानी सबको खाना खिलाने में लगी। तो मैंने कहा लाओ मुझे दे दो, मैं भी थोड़ा काम कर लेती हूँ, क्योंकि मैं तो बाद में खाना खाऊंगी, ये लोग खा लेंगे, उसके बाद सबके साथ ही खाऊंगी। तो मैंने कहा लाओ अच्छा मैं पूड़ियाँ सेक देती हूँ, तुम खाना खिला रही हो परस के, तो थोड़ा काम मैं भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सिकवाने लग गई साथ में पूड़ियाँ। वैसे तो बहुत लोग होते हैं कि उन्हें जल्दी जल्दी भाई जल्दी से पूजा हो जाए और जल्दी से हमें खाना मिल जाए, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता है कि मुझे भूख लगी और मैं जल्दी से खाना खाने बैठ जाऊँ। दिन किधर निकल जाता है मुझे तो पता ही नहीं चलता है। और सब काम करने के बाद फिर मेरी बेटी बैठ गई पूड़ियाँ बनाने के लिए, और उसके बाद हमने उन लोग को खाना खिलाने के बाद मैं भी बैठ गई सबके साथ खाना खाने के लिए। आज पहली बार फैमिली के साथ मैंने ये त्यौहार मनाया और सबके साथ खाना खाया, वरना मैं अकेले ही हमेशा मनाती थी। और मेरी सास आ जाती थी 1-2 बार, वो भी नहीं आ पाई। और इस बार बहुत अच्छा लगा, सबके साथ खुशी से मनाया। तो ये मेरी पहली करवा चौथ थी जो मैंने परिवार के साथ मनाई, और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं ख़त्म, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।